1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अगर आपने पहले से पढ़ा है तो रिवाइज करिए। और अगर आपको ये देखना है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर आपको कोई वाटर बॉटल बनानी है तो वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। प्रॉपरली विजुअलाइज करो कि क्या हो रहा है और वो सीन ड्रॉ करने की कोशिश। यू हैव टू एलोकेट योर टाइम। आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं ड्रॉइंग टेस्ट के लिए और उसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको यूजुअली एग्जामिनेशन में एक बॉक्स दिया जाता है, तो उसी बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉ करने को बोला जाता है। हेलो किड्स, लेट्स डिस्कस द लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ड्राइंग इन योर आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस, भले ही वो नाटा हो, जेईई का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अगर हम लास्ट मिनट में आ गए हैं और हमारे पास ज्यादा प्रेपरेशन नहीं है तो हम कैसे अपनी ड्राइंग्स को एनहांस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट एट द एंड मोमेंट व्हेन यू वुड हैव डिसाइडेड to take the architecture examination and you wouldn't have prepared much for it, so this video will cover a lot of things जो आप कंसिडर करिए ताकि आपकी एग्जामिनेशन क्लियर कर सके। सबसे पहला मैं आपको बोलूंगी मास्टर योर पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अगर आपने पहले से पढ़ा है तो रिवाइज करिए और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्विक इंसाइट्स लीजिए इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ड्राइंग में और समझने की कोशिश करिए कि ये चीज कैसे वर्क करती है, क्योंकि पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्सपेक्टिव में कैसे बनाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपका ड्राइंग कैसे बनेगा। सेकेंड वुड बी फोकस ऑन बेसिक्स। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रोपोर्शंस। आपको ये देखना है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर आपको कोई वाटर बॉटल बनानी है तो वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। इट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल साइज ऑफ द वाटर बॉटल। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप कोई चेयर बना रहे हो, आप कोई टेबल बना रहे हो, तो प्रोपोर्शंस पर, उन ऑब्जेक्ट्स के साइज पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, बेसिक शेप से शुरू करिए और वहां से कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज में जाइए, बट किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करो इनटू सिंपल ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड लाइट एंड शैडो। आपको समझना है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है अराउंड एन ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स से एक ऑब्जेक्ट का शैडो कैसे कास्ट होता है। ठीक है, हमको ये देखना है कि अगर ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे इस ऑब्जेक्ट का शैडो कास्ट होगा। ठीक है, सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड लाइट एंड शैडो एंड इससे हमको डेप्थ और रियलिज्म हमारे ड्राइंग्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक स्केचिंग। आप क्विक स्केचिंग करिए, ट्राई टू कैप्चर द सेंस ऑफ अ सीन। लेट्स से आप किसी बीच के पास रहते हो तो आपको बोला जा सकता है एग्जाम में, फ्रॉम योर मेमोरी ड्रॉ अ सीन ऑफ अ हॉलिडे दैट यू हैव टेकन। सो आप बीच पर जाइए, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए। मे बी यू लिव इन माउंटेन्स, तो अपने माउंटेन्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। वंस यू आर ड्राइविंग थ्रू द रोड, प्रॉपरली विजुअलाइज करो कि क्या हो रहा है और वो सीन ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, स्केचिंग करोगे, क्विक स्केचिंग, वहां से आपका उतना स्पीड भी इंप्रूव होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगा। ठीक है, यू हैव टू प्लान बिफोर यू ड्रॉ। आपको कोई सवाल आया है, लेट्स से आपको पूछा गया है एग्जाम में कि ड्रॉ अ सीन, यू आर एंटरिंग इनटू द रूम, एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैपटॉप है, थोड़ा सा वाटर बॉटल है, इस सीन को ड्रॉ करो। सो यू हैव टू प्लान इट इन योर हेड, यू कांट जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट ड्रॉइंग। तो आपको सोचना है कि पहले आप रूम में गए तो रूम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनेगा, फिर यहां पर एक टेबल बनेगा, करेक्ट, फिर इस टेबल के ऊपर मेरा वाटर बॉटल होगा, इसके ऊपर मेरा एक लैपटॉप होगा, करेक्ट। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू प्लान एंड देन यू हैव टू ड्रॉ। डोंट जस्ट रश इनटू इट। मे बी आपको बोला गया कोई कंपोजिशन बनाओ विद 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 एलिमेंट्स चूज करने के लिए मे बी आपने एक शेप चूज किया, मे बी आपने दूसरा एलिमेंट कलर चूज किया। ठीक है, बट डोंट जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग, फर्स्ट थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा रफ स्केच करो, लाइट पेंसिल से ड्रॉ करो और फिर उसको एनहांस करो। ठीक है,
यू हैव टू एलोकेट योर टाइम। आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं ड्राइंग टेस्ट के लिए और उसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, करेक्ट, विच मीन्स आपको 30 मिनट्स पर क्वेश्चन मिलते हैं, करेक्ट। सो आप अंडरस्टैंड करिए तीनों क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि आपको सबसे ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है और आपके पास कोई सोल्यूशन किसके लिए है, तो उसको अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करिए। आपको डिफिकल्ट क्या लग रहा है तो उसमें थिंकिंग टाइम आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, करेक्ट। सो जहां पर आप ये चीज करोगे, अपना टाइम वाइजली डिवाइड करोगे, थॉटफुली डिवाइड करोगे, तो आप अपना एग्जाम अच्छे से कर सकते हो। देन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज वही चीज जो है चेक हो रही है, ठीक है। नाटा और जेईई में दोनों में क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया जाता है एंड एग्जामिनर जो है, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, एग्जामिनर होगा, वो चेक करेगा कि आपने कितना क्रिएटिवली सॉल्यूशंस को ड्रॉ किया है, करेक्ट। यू हैव टू शो योर यूनिक स्टाइल एंड योर अप्रोच टू द डिजाइन प्रॉब्लम। फिर इनोवेटिव यूज ऑफ स्पेस, आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी, अपना स्पेशियल थिंकिंग जो है, वो इनोवेटिव आइडियाज आपको अपनी ड्राइंग में दिखाने हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू प्ले विद द स्पेस, फॉर्म्स एंड एंगल्स। आपको यूजुअली एग्जामिनेशन में एक बॉक्स दिया जाता है, तो उसी बॉक्स के अंदर आपको ड्रॉ करने को बोला जाता है। अब आप कितना क्रिएटिवली इस बॉक्स को यूज करोगे। A lot of you in your live classes, what you have been doing is आप कैसे ड्रॉ करते हो, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो। नो, यूटिलाइज द एंटायर स्पेस, बी क्रिएटिव, ठीक है। मेमोराइज कॉमन टर्म्स, आपको कॉमनली आस्क्ड थीम्स जैसे स्ट्रीटस्केप्स, लैंडस्केप्स, इंटीरियर्स, ह्यूमन फिगर्स, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा, बीच के पास हो तो स्टार्ट ड्राइंग, माउंटेन्स पे हो तो स्टार्ट ड्राइंग। सो ये लैंडस्केप्स को कॉमनली प्रैक्टिस करो, स्ट्रीटस्केप्स को कॉमनली प्रैक्टिस करो। जैसे आप किसी वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हो, जैसे आप किसी प्लेग्राउंड में जा रहे हो, जैसे आप किसी पार्क में जा रहे हो, जैसे आप किसी मेले में जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, इनको ड्रॉ करना स्टार्ट करो, इनको विजुअलाइज, मेमोराइज करना स्टार्ट करो, ताकि आप एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बना सको। ड्रॉ फ्रॉम रियल लाइफ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अपनी सराउंडिंग्स को देखो और बनाओ, और फिर देखो कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, वहां वहां पे आप इंप्रूव करो, अपनी पर्सपेक्टिव की टर्म्स को यूज करके, अपने पर्सपेक्टिव की लर्निंग्स को यूज करके। क्लियर लाइंस, यूज लाइट हैंड फॉर इनिशियल स्केचेस, जो मैं आपको कॉन्स्टेंटली बोलती हूँ कि गाइडलाइंस को यूज करो, हल्की पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि वो इरेज हो जाए, क्योंकि गलती होगी, करेक्ट। और फिर जब आपको फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाए तो उन लाइंस को डार्कन करो, ठीक है। शेडिंग को यूज करो ताकि आपकी जो ड्रॉइंग्स हैं वो पॉप आउट हो जाएं, ठीक है, बट ज्यादा भी नहीं करना है। और उसको हमने, देखो लेट्स से आपने एक क्यूब बनाया, ठीक है, अब मैंने इसमें क्रॉस हैच किया, बट मैं इसको कैसे करती हूँ एग्जामिनेशन में, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स। और मुझे इसको स्मज नहीं करना है, तो मुझे उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। And you don't have to panic if something isn't working. You have to move on to the next part, or you can always return back to that question with a fresher perspective, with a new perspective, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दूसरे तीसरे को भी इसलिए नहीं किया, no. So attempt the questions that you think you are comfortable with and then come back to the questions that are disturbing you the most. Breathe, focus, stay calm during the examination. A clear mind will help you think better. ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। आपके पास सब नेसेसरी चीजें होनी चाहिए, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, कलर्स। ऐसा नहीं है कि आप बिना कलर्स के ड्राइंग एग्जामिनेशन में चले गए, बिना पेंसिल के ड्राइंग एग्जामिनेशन में चले गए, स्केल नहीं लेके गए हो, कंपास नहीं लेके गए हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। फेमिलराइज योरसेल्फ विद द पेंसिल्स, 2B क्या है, HB क्या है, 3B क्या है, 5B क्या है, ठीक है, कैसा लाइन वेट उनसे बनता है। स्केच पेन्स में आप कंफर्टेबल हो, पेंसिल कलर्स में कंफर्टेबल हो, क्रियॉन्स में कंफर्टेबल हो। नो योर टूल्स, नो व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, और वही चीजें एग्जाम में लेके जाओ। मेंटल विजुअलाइजेशन, बिफोर यू पुट योर पेपर एंड पेंसिल टुगेदर, आपको कंपोजिशन के बारे में सोचना है, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। एकदम से बनाने नहीं बैठना है, उसको पहले इमेजिन करो कि वो कैसा लगेगा और फिर बनाओ।
ठीक है? So I hope these last minute tips and tricks for your drawing examination will help you. So start sketching, start looking around, and best of luck.